आप देखें, उनका हौसला देखें कि वो किस तरह दे आर ट्रैकिंग पीपल। भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ ने पाकिस्तान में भी बड़े पैमाने पर कत्ल के अहकामात जारी किए। रिपोर्ट के मुताबिक 2020 से अब तक पाकिस्तान में 20 अफराद को कत्ल किया गया। Those who have been involved in one way or the other in कश्मीर के जो जहाद में इन्वॉल्व थे, वो उनको चुन चुन के पूरे पाकिस्तान से मारते हैं। आज का भारत घर में घुसकर मारता है। मैं तो बड़ा डिसअपॉइंटेड हूं इस सेंस में कि पाकिस्तान के अंदर लोग घुसते हैं, पाकिस्तानियों को मार जाते हैं और किसी को पता नहीं होता। पाकिस्तान की गलती थी कि उसने ये समझा कि कश्मीर और अफगानिस्तान के जिहाद के लिए नौजवान तैयार करने से पाकिस्तान को कोई खतरा नहीं होगा। कि ये जो 20 लोग मारे हैं 2020 से, कोई है जो माई का लाल पूछ सके किसी से? कोई भी नहीं। इंडियंस को परवाह कोई नहीं है, पाकिस्तान इंडिया को क्या ही कुछ नहीं सकता। तो अगर आप देखें तो जैश, लश्कर, सिपाही, इन सबका मतलब फौजी होता है। तगड़ा कॉन्फिडेंस है भाई उनका, मानना पड़ेगा मुझे। वो किस तरह अपने नेशनल इंटरेस्ट को भाई फॉलो करते हैं, उनको कोई परवाह नहीं किसी की। इंडिया का नेशनल इंटरेस्ट इज दी सुप्रीम थिंग। एक खबर आई है, एक स्टोरी है गार्डियन की, अखबार की, जो कि जारी बात है बरतानवी अखबार है। और बात ये की जा रही है कि भारत जो है वो पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स में इन्वॉल्व है। कोई भी पाकिस्तान की बात नहीं मानता। आप देखें, उनका हौसला देखें कि वो किस तरह दे आर ट्रैकिंग पीपल, दोज हु हैव बीन इन्वॉल्वड इन वन वे और दी अदर इन कश्मीर के जो जहाद में इन्वॉल्व थे, वो उनको चुन चुन के पूरे पाकिस्तान से मारते हैं। और यहाँ पे कोई बोलता नहीं। जब शोर पड़ता है मीडिया का, अवाम बोलती है, थोड़ा बहुत तो पता चलता है, वरना उनको तो पता ही नहीं चलता। और ये कहा जा रहा है कि जो इंडियन डीप स्टेट है, डेफिनेटली उसके कुछ इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व हैं। एक वाइडर स्ट्रैटेजी है कि दहशतगर्दों को खत्म करना है, लिविंग ऑन फॉरेन सॉइल, ऐसे दहशतगर्द जो दूसरे मुल्कों में रह रहे हैं। हमेशा ये सोचती कि भारत हमारा अजली दुश्मन है, हम अपने अजली दुश्मन से निपटने के लिए ये सब मुजाहिदीन तैयार कर रहे हैं। अब ये जारी बात है, मैं तो इसको लार्जली इस सेंस में देखता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर घुस के मारना। ये समझे कि 20 से ज्यादा पाकिस्तानी जो हैं 2000 से 2020 से ऑनवर्ड 20 से ज्यादा। सो आप उनका नेटवर्क देखें, उनकी पेनिट्रेशन देखें, डीप स्टेट की नेटवर्क एंड पेनिट्रेशन देखें कि कितनी ज्यादा सिस्टम के अंदर है। कि ये जो 20 लोग मारे हैं 2020 से, कोई है जो माई का लाल पूछ सके किसी से? कोई भी नहीं। इंडियंस को परवाह कोई नहीं है, पाकिस्तान इंडिया को क्या ही कुछ नहीं सकता। वो आपसे बात ही नहीं करना चाहते। और वो कहते हैं भाई ये दहशतगर्द है, इनको हम मारते हैं, ये दहशतगर्द मार रहे हैं। मतलब जस्टिफिकेशन जो वो दे रहे हैं वो ये दे रहे हैं। मैं समझता हूं कि इसमें इंतहाई कमजोरी है पाकिस्तान की। इतने पाकिस्तानी मारे जाएं और पाकिस्तान बोल भी न सके। वो तो जब पब्लिक में शोर मचा तो तब ये पाकिस्तानी बोले, लेकिन इंडिया को कोई नहीं पूछ सकता। लेकिन पाकिस्तान तो बिल्कुल ही नहीं पूछ सकता, क्योंकि पाकिस्तान तो इस चीज को छुपाता है कि इंडिया ऐसे कर सकता है। लेकिन ये उनकी बहुत बड़ी, आप देखिए, उन्होंने आपके सिस्टम के अंदर पेनिट्रेशन कर ली तो सिस्टम सुता है। सिस्टम क्रिकेट खेल देगा। सिस्टम जो है वो हमारा लेटे है। सिस्टम को पता ही नहीं की हो रहा है। सिस्टम भी जब दुनिया को पता चल जाता तो सिस्टम को भी पता चल जाता, अच्छा हो गया, फिर सिस्टम एक्टिव हो जाता। और ये जो आप समझ लें कि कितना कॉन्फिडेंस मिला होगा उनकी डीप स्टेट को कि देखो हम कितने कामयाब हैं, कि वो जितने भी दहशतगर्द हैं, बिकॉज दे कॉल देम एज टेररिस्ट। The justification of killing these people is कि they are terrorists. They have been involved in India for some crime. So अब हम घुस के मारेंगे। आपको पता है ना मोदी साहब की वो जो थी स्ट्रैटेजी कि घुस के मारेंगे, ठीक है जी। तो वो कह रहे हैं हम घुस के मारेंगे और ये उसको दैट इज देयर। सो ये चीजें जो हैं, जो वो कहते हैं ये कश्मीर के दहशतगर्द हैं जिनको हम मार रहे हैं। इंडिया कहता है ये कश्मीरी दहशतगर्द हैं जिनको हम मार रहे हैं। और इनमें से एक कहा जाता है कि जाहिद अखून जो था वो भी कश्मीरी था। उसका मेरा ख्याल है जो दूसरा नाम था वो जहूर मिस्त्री था। एक एयर इंडिया फ्लाइट को उसने हाईजैक किया था, पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट उसके पास थे। समझे कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो उन्होंने उड़ा दिए। सो मैं तो जैसे कहता हूँ कि मैं तो बड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ इस सेंस में कि पाकिस्तान के अंदर लोग घुसते हैं, पाकिस्तानियों को मार जाते हैं और किसी को पता नहीं होता। 4000 पाउंड में बंदा पड़का देते हैं। 15 लाख पाकिस्तानी। वो जो कहा जाता है एक बंदा था जिसका नाम था लतीफ, ठीक है जी, उसको 15 लाख रुपए में आपने कहा कि ये इस बंदे को 15 लाख रुपए क्या चीज है? 4000 पाउंड की क्या वैल्यू है? ठीक है जी, सियालकोट में आपने उसको मार दिया। फिर एक बशीर अहमद पीर था, वो हिजबुल मुजाहिदीन का था, ठीक है जी। सो वो कह रहे हैं कि हम अपना मिशन ठीक कर रहे हैं,
वो कह रहे हैं कि हम अपना मिशन ठीक करें, हम भारत के दुश्मनों को भारत के दुश्मन मुल्क में घुस के मार रहे हैं। और पाकिस्तानी अथॉरिटीज जो है इतने एक अखा बंद करके जिस तरह नहीं वो बिल्ली जड़ी वे कबूतर अखा बंद कर लेना, एक अखा बंद कर लेना। मैंने सांदा नहीं पता क्या, इंक्वायरी करनी पड़ेगी, ढूंढना पड़ेगा, पैसे लगेंगे, ध्यान जाएगा, इधर होगा उधर होगा, ठीक है ना जी। सो वो तो मीडिया ने जब शोर डाला तो फिर वो बोले ना कि ये क्या हो रहा है, ये कैसे हो रही हैं चीजें। सो ये जो 20 एक सस्पिशियस मर्डर हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, तो आप दें ना फिर इंडियन इंटेलिजेंस को दाद दें इसमें, ठीक है जी। वो उनको इंटेलिजेंस को दाद दें, वो जाते हैं, वो अपना काम करते हैं, और काम भी वो कराते हैं यूएई से, काम करा लेते होंगे मॉरिशस से। आप उस नेटवर्क को पकड़ने के लिए आपके पास उतना ऑपरेटर्स ही नहीं है, एंड देन आपको पता ही नहीं चला कि ये चीज़ें हो सकती हैं। एंड देन हम एक सिक्योरिटी स्टेट है, लेकिन सिक्योरिटी स्टेट का टेरर ही कोई नहीं है। पॉलिटिकल लोगों पे टेरर डालने की कोशिश करते हैं हम। जिधर टेरर डलना चाहिए उथे पैदा कोई नहीं पिया, जिधर टेरर डलना चाहिए एक सिक्योरिटी स्टेट का, उधर तो पड़े पड़ते कोई नहीं है। अब वो एक देखिए, भारत जब इस चीज को कर रहा होगा वो क्या जस्टिफिकेशन दे रहे हैं जी। 2008 की जो मुंबई बॉम्बिंग्स हुई थी जिसमें 172 लोग मारे गए थे, हम उसको जो है ना वो उसको सेटल डाउन कर रहे हैं। ये तो काम ही बहुत है। सो जितने भी लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के लोग थे, अभी कल ही तो जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है अजीत डोवल साहब, वो कजाकिस्तान में अस्ताना के ऊपर बात कर रहे थे लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद की। लेकिन जो डीप स्टेट है वो लगी हुई है बंदे एलिमिनेट करने में, वो लगे हुए हैं बंदे एलिमिनेट करने में। लेकिन आप अभी जो मैंने पहले हमने डिस्कशन की थी, आप इमेजिन करें द कॉन्फिडेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो जो उनकी जो एस्टैब्लिशमेंट है उनका कॉन्फिडेंस चेक करें, उनकी जो डीप स्टेट है उनका कॉन्फिडेंस चेक करें आप, उनकी डीप स्टेट का तगड़ा कॉन्फिडेंस है भाई उनका, मानना पड़ेगा मुझे। मैं तो मतलब वो किस तरह अपने नेशनल इंटरेस्ट को भाई फॉलो करते हैं, उनको कोई परवाह नहीं किसी की। इंडिया का नेशनल इंटरेस्ट इज दी सुप्रीम थिंग फॉर देम। इंडिया का नेशनल इंटरेस्ट को फॉलो करते हैं। इंडिया का नेशनल इंटरेस्ट क्या है वो देखते हैं। उनको इन चीज़ों से कोई गर्ज नहीं, तुसी की टाँटा पाँ लाई की कर दे तो की नहीं कर दे। वो कहते हैं भारत के लिए हम सारा कुछ करते हैं, फॉर इंडिया करते हैं वो। और असी की करने हैं, असी ये लूडो खेड छाड़ने, हम तो किसी को कह भी कुछ नहीं सकते। साढ़ा इंज हो गया बिस्ती है कि तुसी की करन डे हो भरावो ते भैणों, तुसी की करन डे हो। इस मसले में एक क्वेश्चन तो आता है ना, आप क्या कर रहे हैं, ठीक है, आप क्या बात कर रहे हैं, आपके पास क्या चीज़ है? कुछ भी नहीं सर, असी तो वेखण रहे, असी तो सुते हैं, असी तो फलाने मारने हैं, तो फलाने मारने हैं, पर ये देखो, ठीक है। सो ये जो बोल्ड मूव है उनकी, इस बोल्ड मूव को नोबडी हैज़ एनीथिंग फॉर दिस, किसी के पास कुछ भी नहीं है, ये याद रखिएगा, किसी के पास कुछ भी नहीं है फॉर दिस। सब बस अपनी कहानियां रामलीला लगे ने, वो कम पाई जा रहे हैं। वो अपना नेशनल इंटरेस्ट को फॉलो कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई ये लोग हमारे लोगों को मारते रहे हैं, जो मोटिवेशन उनके पास है, ये कश्मीरी दहशतगर्द हैं, ये हमारे लोगों को मारते रहे हैं। अब ये नेक पवित्र बन के मस्जिद में जाके नमाजा तो कुरान पाक पढ़ रहे हैं, इन्होंने फोड़ो ताकि नोबडी एवर डेयर टू टारगेट अस एंड नोबडी एवर डेयर टू कम इन इंडिया एंड हिट अस इन कम इवन के कश्मीर। सारी बातें तो कश्मीर का है ना, इंडिया की वो तो नहीं। वो कह रहे हैं नोबडी एवर शुड डेयर टू डू दिस, किसी की जरूरत नहीं होनी चाहिए, वो ये कह रहे हैं।